जमीन सर्वे को लेकर बोचहा प्रखंड सभागार में बुलाई गई एक अहम बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस। आपको बता दें, बोचहा में पंचायत समिति प्रखंड सभागार में जमीन सर्वे को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई। वहीं इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कुछ कह रहे हैं जनप्रतिनिधिगण, आइए सुने। इस सर्वे में गरीबों को उजारा जाएगा क्या? इस सर्वे में इसी के लिए हम लड़ रहे हैं जो गरीब को उजारना नहीं चाहिए। 50 वर्ष से उसका बाबा उसका बाप घर बना के रह रहा है। अभी सर्वे का टाइम आ गया है। उसके नाम से घर बना हुआ था सहन मकान या दखल कब्जा के आधार से उसको जो है से क्या कहता है जो उसका बगल में खतियान में नाम दर्ज हो जो बकब्जे फलना राम फलना पासवान फलना राय। यही हमारा मांग हुआ है सर्वे पदाधिकारी से बंदोबस्त पदाधिकारी से। आज बोचहा में बैठक रखी गई थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया? हाँ, बहुत बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब अपने अपने पंचायत के समस्या और जनता से जुड़ल समस्या को रखे हैं। उस समस्या पर पदाधिकारी लोग ने आश्वासन दिए हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और जो उचित निर्णय होगा वह उचित निर्णय लेने का काम करेंगे। प्रमुख साहब के भी नज़दीक है, माननीय विधायक जी से भी कहा गया है कि जो हमसे आप ऊपर के जनप्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ यहाँ से लेकर के विधानसभा तक ले आप उठाइए और जनता को कल्याण करवाइए। नहीं तो जनता कहता है विधायक के जिता दिली एगो बास्किटो पर्चा हमरा बनवा दिए, मुखिया के जिता दिली हमरा एगो बंदिश में पर्चा बनवा दिया। आज समय तुल गया है। उस समय के हिसाब से जितना गरीब गुरबा है घर बनाए हुए है उसको सहन मकान के नाम से खतियान दर्ज करें। एक बाप के 4 बेटा और एक बेटा को पैसा की आवश्यकता हुई या जमीन बेचना पड़ा, वो बाप से जमीन बेच दिया, बाप के हाथों लिखवा दिया। अब बचे हुए जमीन में 4 का हिस्सा होगा या 3 का? नहीं, उसमें बखूबदे पहले बखूबदे बंटवारा मौखिक समाज में चलता है। उस आधार से कोई भाई का जरूरी हुआ वो अपना हिस्सा जमीन गार्जियन के कह के पिताजी के कह कर के बेचवा लिया। अभी जो जमीन शेष बचा हुआ है तो उसका हिस्सा नहीं है। जो भाई है वो नहीं बेचा है, उसका हिस्सा है। इस पर स्थानीय लोगों से पूछकर, गांव में प्रबुद्ध लोगों से पूछकर जिसका हिस्सा बचा हुआ है उसका नाम से खतियान दर्ज हो और जो बेच लिया उसके नाम पर शून्य हो। क्या परिचय देंगे? मेरा नाम बैजू प्रसाद यादव है। हम गढ़ा पंचायत के अभी वर्तमान में मुखिया हैं। आज जमीन सर्वे संबंधित एक बैठक की गई है प्रखंड में, क्या कहेंगे? ये जमीन संबंधी बैठक में कानूनगोई साहब जो है और उनका जो टीम है वो सारा चीज़ जानकारी दिए है। जानकारी तो वो अपना स्तर से जो उनको जानकारी है से दिए हैं, लेकिन यहाँ मामला हम लोग यहाँ उठाए हैं। जैसे 4 भाई हैं, पैतृक संपत्ति है बाबू के नाम से, दादा के नाम से। गांव में होता है से मौखिक बंटवारा रहता है ज़्यादा। 2 भाई जमीन बेच लिया और अब सहमति देने का बात आ रहा है तो वो कहता है सर नहीं, हम सहमति नहीं देंगे, हम बाप दादा के सहमति में हम वो हिस्सा लेंगे। तो आप कोई ज़मीन बेच लिया, अपना आप काम कर लिए या दूसर में ज़मीन लिखा लिए, जो दुख काट के मैंने निमक रोटी खा के कैसे अपन संपत्ति बचा लिया, तो फिर उसमें 4 हिस्सा कैसे लगेगा? ये बहुत बड़ा समस्या है। नंबर 2 क्वेश्चन उठाए है जैसे बहुत ऐसा जैसे सेलिंग एक्ट जो चला था तो बहुत आदमी दूसरा के नाम पर ज़मीन कर दिया, बहुत आदमी के घर बना दिया, खतियान कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम पर रह गया। अब उनका वो तो मरे चले गए, देहांत हो गया उनका। अब उनका जो बच्चा बचा, बेटा बेटी जो बचा है वो कहता है से नहीं हमार ज़मीन है, हमार खाली करो। वो कहाँ जाएगा? भूमिहीन परिवार है। दूसर चीज़ बहुत ऐसा बोचहा प्रखंड में जो सरकारी या कुछ मालिकाना ज़मीन में बसा हुआ है जिसको कोई उपाय नहीं है। घर है समाज के आदमी देख के सीओ स्तर से, बीडीओ स्तर से, मुखिया स्तर से सबको इंदिरा आवास से घर भी बनवा दिया। उसके पास ज़मीनें नहीं है और न कोई सबूत है। तो अब तो सबूत जिसके पास है उसको सर्वे होगा। अच्छा, बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जिसके अंदर भ्रम भी है सर्वे को लेकर। इन सभी समस्याओं को कैसे आप लोग निपटा रहे हैं सब लोग मिलकर? देखिए, ये सर्वे तो होगा क्योंकि इसमें सारा आदमी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये लैंड प्रॉपर्टी ही दुनिया के सबसे बड़का लफड़ा है। ये 90% विवाद ज़मीनें संबंधित है। तो सरकारी अफसरों से या जितना भी जनप्रतिनिधि है सब चाह रहा है से भाई क्लियर हो।
लेकिन इसमें और मामला है, से मान के चलिए जमीन आपका है और दखल कोनो दमंग आदमी कैले। अब आप यहाँ से कहिएगा से हुआ चल के हमको दिखाइए, अब ओकरा डरे उ जाएगा नहीं से भाई आप सर्वे करके चल जाइएगा, बाद में हमको मारेगा, लेकिन सबूत तो उसको है। माने बहुत बारीकी से जो है इसमें प्रशासन को जो है एक्शन लेके दूध के दूध और पानी के पानी करना होगा, तब ये संपूर्ण रूप से सर्वे। ठीक है, क्या परिचय हुआ? सरोज कुमार सहनी, अध्यक्ष मुखिया संघ बोछा प्रखंड प्रतिनिधि। पब्लिक का काम होना चाहिए। जी आज बैठक हुई है जमीन सर्वे को लेकर, क्या कुछ निर्णय लिया गया? बिल्कुल, आज बोछा प्रखंड अंतर्गत सर्वे की बैठक की गई है और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण, मुखियागण हों, समिति हों, जिला पार्षद जी हों, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हों, सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और सभी सम्मानित लोग यहाँ आए थे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बातें रखी गई और मुझे उम्मीद है कि इस पे जो है आज प्रथम बार इस पे बैठक हुई थी, लेकिन कुछ संशय जो लोगों के मन में उठता है, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ न कुछ आए दिन अखबारों में जो है नई चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो उसके लिए जो है लोगों के मन में जो है संशय पैदा हो रही है, तो उसको सरकार को सबसे पहले इसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर ये सर्वे आप कराने की मांग रख रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो आपको दुरुस्ती से पूर्ण रूप से प्रॉपर चैनल में आपको ये काम करना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स इस पे जो अभी आपत्ति आ रही है उस पे आपको स्पष्टता से अखबार के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से कहीं से भी आपको इसका स्पष्ट करना चाहिए। आज देखा जा रहा है कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। मैंने आग्रह भी किया है सम्मानित सरकार के प्रतिनिधियों से या फिर यहाँ पे जो बैठे हैं हमारे सरकार के अधीन लोग बैठे हुए हैं कि आज का पोर्टल नहीं खुल रहा है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं दर दर भटक रहे हैं, सर्वर डाउन है, आप इन सब चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये सर्वे कहाँ से कामयाब होगा। और सर्वे कामयाब होने के लिए आपको स्पष्टता पूर्ण रूपेण आपको बताना पड़ेगा कि सर्वे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के बीच में मंशाएं बहुत यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत इस संशय में है कि ये सब बातें जो है कि हम किन से जानकारी ले, किन से पूछें, तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी इस पे काम करना अच्छा, ग्रामीणों का एक सवाल है, जो भी जमीन सर्वे संबंधित जो भी कागजात अगर प्रखंड स्तरीय जाते हैं, चाहे वो कानून हो या कोई भी ओवरऑल जो भी प्रखंड का जो पदाधिकारी या अधिकारी है उनके पास जाते हैं, तो एक भ्रष्टाचार के तौर पे उनका एक सवाल रहता है कि कागजात को ये करने के लिए पैसा दिस दैट, उस पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार की एक अच्छी नीति आई थी, ठीक ना, कहते हैं कि भाई हम रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, सब चीज़ें, ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है ना। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को या कर्मचारियों को आपको हटा देना ही बेहतर है, जनहित के काम में बेहतर है। उनकी जगह ऐसे लोगों को लेके आएँ जो कि काम करने योग्य हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हमारी सरकार आएगी हम इस पे पूर्ण रूप से काम करेंगे और बिल्कुल आपको जो ब्लॉक की जो भ्रष्टाचार नीति है उसको हम लोग खात्मा करेंगे।